गांव की चूल्हे, शहर की बहू की इलेक्ट्रॉनिक मशीन रोटी। आशा बहू, मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। क्या तरकीब निकाली है रोटी बनाने की? एक साथ ही 10 से 15 रोटियां तैयार। इतने सालों में ये तरीका हमारे दिमाग में नहीं आया। तुम तो कमाल हो आशा। है ना माँ जी, बढ़िया है ना मेरा जुगाड़। आखिरकार क्यों लक्ष्मी किरण रोटी बनाने के इस तरीके से इतनी खुश हो रही थी, और क्यों आशा एक साथ 10 रोटी तवे पर बना रही थी? इन ढेर सारी रोटियों के पीछे की आखिरकार कहानी क्या है? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज तो ये मटर मशरूम की सब्जी सच में उंगलियां चाटने लायक बनी है। इसके साथ तो आज मैं 2-2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। टमाटर की चटनी भी काफी बढ़िया बनी है। सुनती हो, जरा 4 रोटी ले आओ मक्खन लगाकर। अरे यार, तभी कहता हूँ कि डाइनिंग टेबल की सेटिंग कहीं और करो। इस एसी के सामने तो फौरन रोटी ठंडी हो जाती है। ये लीजिए आपकी गर्म रोटी। माँ जी, आपके लिए लाऊं? अरे ना बहू, पेट भर गया, बस एक गिलास थोड़ा गुनगुना पानी लिया। माँ, मेरे लिए 2 रोटियां ले आओ। तेरी प्लेट में रखी तो है रोटी, इसे तो खत्म कर ले पहले। अरे माँ, ये ठंडी हो गई है। ठंडी ठंडी रोटी खाने में क्या ही मजा। इसे आप गाय को दे देना। मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां लेकर आओ। लक्ष्मी रसोई में आती है, जहां पहले से ही उसकी जेठानी किरण रोटियां बना रही होती है। अभी 8 से 10 रोटी और बनानी पड़ेंगी। क्या मुसीबत है, पौने घंटे से तो हम लोग रोटियां ही बना रहे। इन लोगों का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है। अरे टेबल पर 4-5 रोटियां रखी हुई हैं, लेकिन ठंडी हो गई। महाराजाओं के गले से ठंडी रोटी थोड़ी ना उतरेगी, पता तो है तुम्हें। मेरी तो आधी उम्र रसोई घर में रोटियां बेलते बेलते ही गुजर गई। आजकल तो सपने में भी मैं रोटियां ही बेल रही होती हूँ। मैं इन्हें रोटी देकर आती हूँ, वरना गाय भैंसों की तरह चिल्लाना शुरू कर देंगे। लक्ष्मी अब जैसे ही गर्मा गर्म रोटियां उन्हें परोसती है। अरे माँ, गर्मा गर्म रोटी लाने के चक्कर में आप तो कच्ची रोटी ले आई। ये देखो, इधर से कच्ची है। अब कच्ची रोटी खाकर पेट थोड़े ना खराब करूंगा। मेरी भी रोटी कच्ची है। जतिन और दीपक की बात सुनकर लक्ष्मी उन्हें घूर कर देखने लगती है। तभी अरे बहू, मेरे पोतों को क्या घूर घूर कर देख रही है? जा गर्मा गर्म रोटी लेकर आ, और हाँ, इस बार अच्छे से सेक कर लाना। इतने साल गुजार दिए तुमने इस घर में, लेकिन गलती करने से अभी भी नहीं चूकती हो। अपनी सास की बात सुनकर लक्ष्मी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सबके खाने के बाद अब दोनों देवरानी जेठानी खाने के लिए बैठती हैं। इतनी गर्मी में घंटा भर इन लोगों के लिए रोटी बना बना कर मेरा तो खुद ही खाने का मन नहीं करता। मैं तो कह रही हूँ कि अब बहू ले आते हैं। हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची है जो इस भूखे कुनबे के लिए रोटियां बनाए। अरे ना बाबा ना, कल को हमारी बेचारी बहुएं भी इन लोगों के चक्कर में परेशान हो गई तो क्या आखिरी सांस तक इन लोगों के लिए रोटियां बेलते रहेंगे? शुरुआत में तो हर किसी को दिक्कत होती है, हमें नहीं हुई थी क्या? धीरे धीरे उन्हें भी आदत पड़ जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में बैठकर पतियों से अपने बेटों की शादी की बात करती हैं, और आज पंडित जी रिश्ता लेकर घर आते हैं। ये देखिए बहन जी, कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। आशा नाम है इसका। बड़ी ही संस्कारी लड़की है और पास के ही गांव से भी है। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन आपसे दोनों बेटों के लिए कहा था ना। आप तो एक ही लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं। अरे अब क्या बताएं बहन जी, रिश्ते आते हैं और लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता बचा था, सो ले आया। पहले घर के बड़े बेटे की शादी कर दो, फिर छोटे की कर देना। कौन सी उसकी उम्र भागी जा रही है। वैसे पंडित जी कह तो ठीक रहे, कम से कम घर में एक बहू तो आए, और गांव की लड़कियां तो कामकाज करने में तेज ही होती हैं। मुझे तो लगता है अकेले ही संभाल लेगी ये सब। सही कह रही हो, कम से कम थोड़ा तो काम का बोझ कम हो हम पर से। अरे क्या खुतुर पुतुर कर रही हो तुम दोनों? मुझे भी दिखाओ लड़की की फोटो। सभी को आशा काफी ज्यादा पसंद आती है, और अब पूरा परिवार गांव जाकर आशा को शगुन देकर रिश्ता तय कर देता है। और कुछ ही समय में आशा शहर में रहने वाले इस बड़े से परिवार की बहू बनकर आ जाती है। शादी को हफ्ता भर हो गया था, और आज आशा की पहली रसोई की रस्म होती है। ये देखो बहू, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म के लिए हमने पूरा रसोई घर कितने अच्छे से सजाया है। सबसे पहले तुम मीठे में खीर बनाना। माँ जी, एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अरे गांव की लड़कियों को तो शहर की लड़कियों से ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है।
माँ जी मुझे खाना तो बनाना आता है, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे गैस सिलेंडर पर खाना बनाने की आदत नहीं है। वो क्या है ना, गांव में ज्यादातर लोगों के घरों में चूल्हा है, और एक बार गांव में किसी के घर में गैस सिलेंडर फट गया था तो डर के मारे हमारे घर में भी कभी नहीं आया। क्या यहाँ चूल्हा होगा? मैं उस पर खाना बना लूंगी। चूल्हा तो नहीं है, लेकिन हमारा बरामदा काफी बड़ा है, अगर तुम चाहो तो वहाँ चूल्हा बना सकती हो। लक्ष्मी आशा को बरामदे में लेकर आती है, जहां आशा अपने मायके जैसा ही एक बड़ा सा मिट्टी का चूल्हा बनाती है और शाम तक चूल्हा अच्छे से सूख भी जाता है। चूल्हा सूखते ही लक्ष्मी तिलक करके उसकी पूजा करती है और फिर खीर बनाने के साथ साथ 3 से 4 तरह की अलग अलग सब्जियां बनाती है और परात में ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और चूल्हे पर गर्मा गर्म 4 से 5 रोटियां बनाकर रख लेती है। 4-5 रोटी तो बन गई, एक काम करती हूँ पहले दे आती हूँ वरना कहीं ठंडी ना हो जाए। सभी को सब्जी परोसने के बाद जब आशा उनकी प्लेट में रोटियां रखती है, बहू ये रोटियां तो ठंडी हैं, अब तुम क्या हमें अपनी पहली रसोई की रस्म में ठंडी रोटी खिलाओगी? लेकिन पापा जी ये तो गर्म है, छूकर देखिए। हम फूली हुई गर्मा गर्म रोटियां खाते हैं, इसमें से भाप निकल रही होती है। ये तो दिखने में ही ठंडी लग रही हैं, छूकर क्या देखना। अब जाओ और गर्मा गर्म चूल्हे के फुलके लेकर आओ। आशा अब चूल्हे के पास आती है और जल्दी से चूल्हे पर फुल्का बनाती है। इससे पहले फुल्का हल्का सा भी ठंडा हो, आशा जल्दी से लाकर अपने ससुर को देती है। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं गर्मा गर्म रोटी। बहू अब जाओ और सबके लिए इसी तरह की रोटी लेकर आओ। आशा एक फुल्का बनाकर रखती तो दूसरी रोटी बेलने तक फुल्का ठंडा हो जाता, जिसके चलते बार बार उठकर अंदर आना और फिर आकर बैठना, इससे आशा के पैर दुखने लगते हैं। अरे आशा, इतने धीरे धीरे क्यों आ रही हो? लाओ ये फुल्का मुझे दो और जतिन के लिए 2 फुल्के और ले आओ। भाभी अगर फुल्के ला रही हैं तो मेरे लिए भी एक ले आना। सबको गर्मा गर्म फुल्के देने के चक्कर में आशा के पसीने छूटने लग जाते हैं। ये लोग तो रोटी के पीछे ही पड़ गए, वो भी गर्मा गर्म फूली हुई। चावल को तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। लगता है मेरे ससुराल वालों को कुछ ज्यादा ही रोटी पसंद है। इससे पहले आशा कुछ और कहती कि तभी उसे गर्म रोटी के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। अपनी पहली रसोई की रस्म में ही आशा को रोटी बनाते बनाते हालत खराब हो गई थी और यूं ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। माँ जी सोच रही हूँ कि आज दम बिरयानी बना लूं। अरे ना बहू, रहने दे, हम लोग तो चावल खा लेते हैं, लेकिन इन मर्दों के गलों से चावल नहीं उतरते। सबका रोटी से ही पेट भरता है। अब कहाँ बिरयानी और रोटी बनाएगी, इससे अच्छा सबके लिए रोटी ही बना दे। आशा थोड़ी चिढ़ जाती है और अब फिर से ढेर सारा आटा गूंथ कर सबके लिए गर्मा गर्म फुल्के बनाती है, जिसके चलते कई बार आशा की उंगलियां गर्मा गर्म तवे से जल जाती हैं। हाँ, अरे मायके में भी मैं चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, लेकिन इतनी परेशानी कभी नहीं हुई। एक तो दर्जन भर लोग हैं इस घर में, ऊपर से 2-4 रोटी से कहाँ इनका काम चलता है। आशा गर्मा गर्म फुल्के बनाने के चक्कर में कई बार रोटी गोल बेलने के बजाय थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बेल देती है, जिसे देख अरे बहू, ये बार बार रोटी की शेप बिगड़ क्यों रही है? गोल गोल रोटी बनाओ। पापा जी वो जल्दी के चक्कर में थोड़ी बिगड़ गई है। बहू, जो स्वाद गोल रोटी में है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी में नहीं है। अब गोल रोटी बना कर लाना। जरूर पिछले जन्म में ये लोग महाराज रहे होंगे, इनकी तो फरमाइश ही नहीं खत्म होती। बहू पूरे पसीने में भीगी पड़ी और ये लोग हैं कि। किरण को भी अपनी बहू के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो क्या ही कहती। गर्मा गर्म रोटी लाने के चक्कर में आशा से रोटी गलती से जमीन पर ही गिर जाती है। एक तो इतनी मेहनत से गर्मी में जलकर रोटी बनाओ, ऊपर से ये रोटी गिर गई। अरे धरती माँ, कम से कम आप तो कुछ तरस खाओ। अरे आशा, हर दिन वही सिंपल रोटी बना देती हो। एक काम करो, कल तुम मेरे लिए चुकंदर की रोटियां बनाना। भाभी अगर चुकंदर की रोटियां बनेंगी ही तो पालक की रोटी भी साथ में बना लेना। और हाँ, मेरे लिए रोटी मत लाना, गर्मा गर्म पराठा ले आना। मेरा तो आज पनीर की सब्जी के साथ पूरी खाने का मन कर रहा है। अरे पूरी रहने दो, एक काम करो, कुलचा ले आओ, 10-15 मिनट में तो बन ही जाएगा। रोटियों के साथ साथ कभी पराठे, कभी पूरी और कुलचे की फरमाइश बनाने लगती है, पर आशा अब वो परेशान हो जाती है। महीने भर में ही आशा का ससुराल में काफी बुरा हाल हो जाता है और अब वो चिड़चिड़ाते हुए कमरे में बैठी अपनी सास के पास आती है। माँ जी बस बहुत हुआ, मैं और रोटी नहीं बना सकती। या तो आप घर में कोई नौकरानी रखिए या तो मेरी खुद मदद करिए। रोटी बनाने में जितनी दिक्कत नहीं है उससे ज्यादा दिक्कत तो इन्हें गर्मा गर्म फुल्का देने में। जरा सी रोटी ठंडी क्या होती है, सबके मुंह बन जाते हैं। बहू मिडिल क्लास फैमिली है, नौकरानी रखेंगे तो महीने का 15,000 कहाँ से देंगे। शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे तुझे आदत पड़ जाएगी। और अब हमारी बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी ताकत नहीं है जो रोटियां बेल सके। अपनी सासों की बात सुनकर आशा मुंह लटका कर वापस अपने कमरे में आ जाती है।
अरे वाह, बहू को ज्ञान तो ऐसा दिया जा रहा था जैसे तुमने तो कभी रोटी बनाने में चिड़चिड़ी ना की हो। पता है ना, जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी तो किस तरह रोटी बनाने से चिढ़ती थी। कह तो ऐसे रही हो जैसे खुद तो रोटी बनाने में माहिर थी। मुझे तो फिर भी कुछ महीनों में आदत पड़ गई थी, लेकिन तुम तो साल भर रोती रही। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और पंडित जी जतिन के लिए भी एक रिश्ता लेकर आते हैं। तो कैसी लगी लड़की की तस्वीर? तारा नाम है इसका और शहर की ही है, लेकिन गुणी है, परिवार को जोड़ कर रखेगी। सुंदर तो बहुत है तुम्हारा। क्या कहना है जतिन बेटा, जरा देख कर बता कैसी लगी तुझे लड़की। अब मैं क्या कहूँ, अगर आप सबको पसंद है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। इतने दिनों बाद ही सही, लेकिन खुशखबरी तो सुनने को मिली। अब मेरी देवरानी आएगी जो रोटी बनाने में मेरी मदद करेगी। बस कुछ दिन का और इंतजार। आशा बेसब्री से अपनी देवरानी के आने का इंतजार करती है और कुछ समय में जतिन की भी शादी हो जाती है। तारा को आए एक हफ्ता गुजर जाता है और आज तारा की पहली रसोई की रस्म होती है। आशा तारा को रसोई में लेकर आती है, जहां तारा पहले तो आराम से एक दो तरह की सब्जियां बना लेती है, लेकिन जब रोटी बेलने की बारी आती है तो बार बार रोटी कभी बेलन तो कभी चकले से चिपकने लगती है। ये देख, रोटियों को बेलने में इतना दबाव क्यों डाल रही हो? क्या तुम्हें रोटियां बेलने नहीं आती? मैंने अपनी लाइफ में कभी ज्यादा खाना नहीं बनाया। सब्जी तो बना लेती हूँ, लेकिन रोटी बिल्कुल नहीं बनती। हे भगवान, हो गया सत्यानाश। सोचा था देवरानी आएगी तो रोटी बनाने में मदद हो जाएगी, लेकिन इस महारानी को तो रोटी बेलनी ही नहीं आती। आशा आंगन में आती है और चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाने लगती है, तो वहीं तारा अब सभी को रोटी परोसती है। वाह बहू, गर्मा गर्म फुलके लाए जा रहे हैं। तुम तो बिल्कुल आशा बहू की तरह रोटियां बनाती हो। पापा जी, ये आपकी गलतफहमी है। ये रोटी मैंने बनाई है, तारा ने नहीं। इसे रोटी बनानी ही नहीं आती। आशा बहू क्या कह रही है? तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती? जब रिश्ते की बात हो रही थी तो तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है। सब्जी वगैरह आए ना आए, लेकिन रोटी बनानी तो पहले आनी चाहिए लड़की को। ये लोग तो मुझ पर ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे ये कोई बॉर्डर हो और मैं कोई सिपाही हूँ और मुझे बंदूक चलानी नहीं आती हो। कोई बात नहीं, आशा बहू है ना, सिखा देगी रोटी बनाना। क्यों नहीं? पहले क्या मैं दर्जन भर लोगों के लिए रोटी बना बना कर कम परेशान हूँ जो अब इस महारानी को भी सिखाऊं। सास के कहने पर आशा बाहर चूल्हे पर तारा को रोटी बनाना सिखाती है। तारा, किस तरह रोटियां बेल रही हो तुम? और तवे की रोटी तो जल भी गई है, इस तरह रोटी बनाओगी? भाभी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद तो माँ के पेट से सीख कर आई हो। खुद ने भी सीखने के टाइम गलतियां की होंगी। दोनों में बहस हो जाती है कि तभी किरण और लक्ष्मी आती हैं। क्यों लड़ना शुरू कर देती हो बात बात पर? तो क्या करें, आप ही बताइए। इसे इतने दिन से रोटी बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन ये है कि जैसे तैसे करके सास उन दोनों को शांत करवाती है और कमरे में आकर, इतनी लड़ाई तो हम दोनों ने भी नहीं की जितना तुम दोनों में हो रही है, लेकिन इसमें से इनकी भी क्या भला गलती है? जो हमने सहा वो अब ये सह रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा कमी में बैठी वीडियो देख रही होती है कि तभी उसे एक रोटी मेकर की एड दिखती है। अरे वाह, रोटी मेकर का ऐड, और इसके साथ तो आटा गूंथने की मशीन भी फ्री मिल रही है। ये ऐड मैंने पहले क्यों नहीं देखी? तारा बिना देरी करे जल्दी से रोटी मेकर ऑर्डर कर देती है और आज तारा को डिलीवरी भी मिल जाती है। आशा बरामदे में बैठ आधा गूंथ रही होती है कि तभी तारा कहती है, भाभी, आटा गूंथना छोड़ो, जल्दी से अंदर चलो, एक चीज दिखानी है। कोई खजाना लग गया क्या हाथ? उससे भी बढ़िया चीज लगी है। मैंने रोटी मेकर और आटा गूंथने की मशीन मंगवाई है। अब तो चुटकियों में रोटियां बनेंगी, वो भी गर्मा गर्म। तुम तो बड़ी समझदार निकली, मैं तो फालतू में ही तुम्हें गालियां देती थी। तारा किचन में उस आटा गूंथने की मशीन में पानी और आटा डालकर उसे ऑन कर देती है, लेकिन आटा कुछ ज्यादा ही चिपचिपा गुथ जाता है। ये तो कुछ ज्यादा ही चिपचिपा हो गया, आटा मिलाना पड़ेगा अब इसमें। आटा मिलाने पर अब आटा कुछ टाइट हो जाता है, जिसे देख तारा अब इसमें थोड़ा और पानी डाल देती है और अब गीली गीली लोई लेकर तारा जब वो रोटी मेकर पर रखती है तो उससे वो चिपक जाती है। रोटी फूलने की बजाय इससे चिपक क्यों गई? तुम्हारा ये रोटी मेकर और आटा गूंथने की मशीन तो बड़ी कमाल की निकली। वैसे पैसे बर्बाद करने का तरीका काफी अच्छा लगा मुझे। तेरे की, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आशा सब्जी बनाकर चकला बेलन लेकर बरामदे में रोटी बनाने के लिए आई ही रही होती है कि तभी गलती से हाथ से बेलन गिर जाने की वजह से बेलन टूट जाता है। इस बेलन को भी क्या अभी टूटना था? क्या करूं, दुकान से लाने में तो टाइम लग जाएगा। एक काम करती हूँ, पड़ोसन के घर से ही ले आती हूँ।
जब आशा अपनी पड़ोसन नीलम के घर बेलन लेने जाती है तो देखती है कि नीलम किचन की स्लैब पर बड़ी सी रोटी बेलती है और कटोरी की मदद से उसमें से छोटी छोटी पूरियां काट कर झटपट ढेर सारी पूरियां तल रही है। एक हम गांव के लोग हैं जो एक एक पूरी हाथ से बेलते हैं और एक तुम शहर के लोगों हर काम में जुगाड़ कर लेते हो। और नहीं तो क्या, अब हाथ से एक एक पूरी बेलेंगे तो समय तो लगेगा ही ना, और पूरी भी ठंडी हो जाती है। नीलम को इस तरह पूरियों की जुगाड़ करता देख आशा को भी अब एक जुगाड़ सूझता है। एक मिनट, ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगर मैं भी इसी तरह बड़ी से बड़ी रोटी बेलूं और छोटी छोटी रोटियों के आकार में उसे काट लूं तो कितना सही रहेगा। जल्दी से जाकर ये बात तारा को बताती हूँ। आशा तारा को जल्दी रोटी बनाने के जुगाड़ के बारे में बताने आ रही थी तो वहीं तारा अपने फोन में एक वीडियो देखती है। अरे वाह, एक साथ ही 7 से 8 रोटियां बन गई। ये तो बड़ी कमाल की तरकीब है। जल्दी से जाकर जेठानी जी को बताती हूँ। अब दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को अपने अपने जुगाड़ू तरीके से रोटी बनाने का आइडिया बताती हैं। हम दोनों के ही पास कमाल का आइडिया है। मैं बरामदे में ही अपनी रोटी मेकर भी ले आती हूँ। दोनों साथ में मिलकर ढेर सारी रोटियां बनाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी पहले ढेर सारा आटा गूंथ लेती हैं। तारा अब चकले पर एक पन्नी बिछाती है और उसके ऊपर हल्का सा तेल लगाकर एक लोई रख देती है। तो वहीं उस लोई पर फिर से एक पन्नी बिछाकर तेल लगाकर उसके ऊपर लोई ही रख देती है। इसी तरह 8 से 10 लोई रखने के बाद जब तारा उन्हें बेलती है तो एक साथ 10 रोटी बिल जाती हैं। देखा जेठानी जी, मेरा जुगाड़ कितना कमाल का निकला। मैं तो स्टोर रूम से बड़ा वाला तवा भी ले आई हूँ। अब तुम मेरा भी जुगाड़ देखो। आशा को अब एक बड़ी सी रोटी बेलती है और उसके अंदर से छोटी छोटी रोटियां निकालकर अब बड़े से तवे पर एक साथ ही उन्हें डाल देती है। तो वहीं तारा रोटी मेकर लेने अंदर जाती है कि तभी उनकी सास भी बरामदे में आ जाती है और अपनी बहू को इस तरह रोटी बनाता देखकर हैरान होती है। ये बहू एक साथ इतनी सारी रोटियां, वो भी फूली हुई। तभी तारा रोटी मेकर लेकर आती है, लंबे तार की मदद से उसे ऑन करती है और वो भी रोटी मेकर पर रोटी सेकने लगती है। देखा माँ जी, हम दोनों गांव और मॉडर्न बहू का जुगाड़ कुछ ही मिनटों में ढेर सारी रोटियां मिल गई और गर्मा गर्म फुलके भी बन गए। अब तो सबको रोज गर्मा गर्म रोटियां खाने को ही मिलेंगी। अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल का जुगाड़ निकाला है। इतने साल हो गए हम दोनों को रोटी बनाते बनाते, लेकिन आज तक ऐसा जुगाड़ हमें नहीं आया। अब गर्मा गर्म फुलके सेक जब वो सभी को परोसती है तो क्या बात है बहू, आज तो पलक झपकते ही गर्मा गर्म रोटी हमारी प्लेट में आ रही है। गर्मा गर्म रोटियों के साथ ये लौकी की सब्जी भी पनीर जैसी स्वाद कर रही है। दीपक की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो वहीं किरण और लक्ष्मी को भी अपनी दोनों बहुओं पर काफी गर्व होता है और अब दोनों देवरानी जेठानी इसी तरह कुछ मिनट में ढेर सारी रोटियां बेल लेती हैं। जहां एक तरफ गांव वाली बहू चूल्हे पर एक साथ 8 से 10 रोटियां बनाती तो वहीं शहर वाली बहू भी कुछ कम नहीं थी। पलक झपकते ही तारा भी अपनी रोटी मेकर में ढेर सारी गर्म रोटियां बना लेती और अब अपने परिवार को बिना किसी परेशानी के गर्मा गर्म रोटियां खिलाती।